आज हम बात करेंगे संत और सरकार के बीच में मची घमासान को लेकर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त संतों के नाम पर सियासत जारी है। प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ यह विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष और तमाम साधु संत जो इस मामले पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस विवाद ने नया मोड़ तब ले लिया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी का जिक्र कर दिया तो सरकार भी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में मुझे महाकवि सूरदास जी की एक लाइन भी याद आती है कि संत को कहां सीकरी सो काम, यानी कि संत को किसी राजा और सत्ता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री खुद संत समाज से आते हैं, वहां पर संतों का सियासी बंटवारा हो गया है। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रथ वाला विवाद अब स्वामी बनाम सरकार, सरकार बनाम सरकार हो गया है। सरकार बनाम सरकार इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने काल नेमी का जिक्र कर दिया, सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को चेतावनी भी दे दी। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वो संगम स्नान करके अपना विरोध समाप्त करें। और इसके डिप्टी सीएम ने भी आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके साथ हुई घटना की जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में सरकार में ही दो राय पनप रही हैं? और ऐसे में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार विवाद क्या है, किस मुद्दे पर इतना विवाद बढ़ता जा रहा है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि लगातार एक तरफ संत समाज है, एक तरफ सरकार है, सरकार बनाम सरकार होती चली जा रही है। जब कल योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक साधु के लिए उसका धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे में अब दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा है कि हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं, शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो स्नान करें। चलिए समझाते हैं ये मुद्दा क्या है, क्यों इतना विवाद मचा हुआ है इस पूरे मामले पर। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे माघ मेले में, उन्हें रोका गया, उन्हें वहां जाने से रोका गया। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा कि आप 50 मीटर पहले उतर जाइए पालकी से और जाकर पैदल स्नान करिए। इसको लेकर शिष्यों ने विरोध किया। जब विरोध हुआ तब प्रशासन और शिष्यों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है और ऐसे में यह मामला अब और भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पालकी रोकने जाने पर शंकराचार्य वहीं धरने पे बैठ गए। उनका कहना है कि यहीं पे मुझे रोका गया तो मैं यहीं पे धरना दूंगा, जब तक धरना दूंगा जब तक प्रशासन की तरफ से मुझसे माफी नहीं मांगी जाती है। और फिर क्या था, 18 जनवरी को प्रशासन ने एक नोटिस थमा दिया। नोटिस को लेकर भी विवाद है क्योंकि एक के बाद एक नोटिस शंकराचार्य को दिए जा रहे हैं, उनके शिविर के बाहर थमाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने इस नोटिस की जानकारी से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारे पास सिर्फ एक नोटिस आई, दो नोटिस कहां से आएगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस भेज दिया है जिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कहा यह गया है कि अगर 24 घंटे में आप इसका जवाब नहीं देते हैं, मेला प्रशासन की तरफ से 24 घंटे का जो ये जवाब मांगा गया है, 24 घंटे में अगर जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। यानी कि 24 घंटे में जवाब नहीं मिला तो जो सुविधाएं दी गई हैं उनको निरस्त किया जा सकता है। सुविधाएं क्या क्या दी गई हैं? जमीन दी गई है, मेला में दी गई भूमि और जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं साधु संतों को, जो शंकराचार्य जी को मिली हुई हैं, उनको निरस्त करने की धमकी मेला प्रशासन की तरफ से दी गई है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में आपके मेला आने पर, माघ मेला आने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये धमकी इस नोटिस में दी गई है, एक के बाद एक नोटिस उनको थमाई जा रही है। और मेले में प्रवेश की हो, भूमि छीनने की बात हो या फिर वो तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं उनको भी निरस्त करने की ये धमकी, ये अल्टीमेटम दिया गया है। अब समझ लेते हैं कि शंकराचार्य पदवी पर विवाद क्या है। दरअसल 8 अप्रैल 1989 जब ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधाश्रम का निधन हुआ था, उसके बाद से यह विवाद पनपना शुरू हो गया। आपको बता दें कि
निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और फिर ये असली विवाद इसके बाद शुरू होता है। आपके बताते चले कि फिर ये दो शंकराचार्य, एक तरफ दूसरे शंकराचार्य, एक तरफ दूसरे उत्तराधिकारी। 15 अप्रैल 1989 ज्योतिषपीठ के वरिष्ठ संत शातानंद जी ने भी अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये विवाद इतना बढ़ा कि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल वासुदेवानंद सरस्वती जी ने अपना उत्तराधिकारी उनको घोषित कर दिया। तो दो उत्तराधिकारी हो गए शंकराचार्य पद के लिए। अब एक ही पीठ के दो शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? ये मामला इतना बड़ा, ये विवाद इतना बड़ा कि सीधा कोर्ट पहुंचा। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। फिर ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 2017 में यहां से रोक लगी। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि एक पीठ का एक ही उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन यहां पर दो नाम सामने आ जाते हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जाएगा। हालांकि ये मामला दिन प्रतिदिन कोर्ट में चलता रहा और उसके बाद 11 सितंबर 2022 का समय आता है जब संत स्वरूपानंद सरस्वती जी का भी निधन हो जाता है। 11 सितंबर 2022 के बाद 12 सितंबर 2022 को अब मुक्तेश्वरानंद जी ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। उसके बाद से ये अपने आप को शंकराचार्य कहते नजर आए और तमाम साधु संत भी इनको शंकराचार्य कहते हुए नजर आए। 16 अक्टूबर का वो तारीख फिर आती है जब सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया। निर्णय ये था कि इस पूरे मामले को लेकर, शंकराचार्य की पदवी को लेकर पट्टाभिषेक किया जा रहा था अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, उस पे इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद से यह मामला लगातार लंबित है और यही वजह है कि मेला प्रशासन ने, मेला प्राधिकरण की तरफ से यह कहा गया है कि आप किस बेस पर अपने आप को शंकराचार्य लिखते हैं। चलिए, अब इस पूरे मामले को लेकर यह सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इनकी आई हैं, चलिए सुनवाते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत करके कर लेंगे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, प्लीज हटा लो।
जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूज्य शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। दरअसल अब ये पूरी लड़ाई संत वर्सेस सत्ता हो गई है। एक तरफ विपक्ष भी लगातार इस पिच पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। लगातार अखिलेश यादव हो, अजय पाल हो, तमाम वो विपक्ष के नेता हैं, बैक टू बैक सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब सरकार के अंदरूनी इंटरनल खेमे में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केपी मौर्य यानी कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद मामले पर दो धड़ हो गए हैं बीजेपी में ही। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश के बीजेपी में दो फड़ देखे गए हों। अक्सर ये होता है कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य खड़े होते हैं, दूसरी तरफ के योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं और ये इस मुद्दे पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन अखिलेश यादव भी इस पर पूरी तरीके से बैटिंग करते हुए, इस पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले अपने आप को सबसे बड़े हिंदुत्व की पार्टी कहने वाले बीजेपी को चारों तरफ से विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मान ली है। तो चलिए इसी पे करेंगे चर्चा, लेकिन आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं कि आज के सवाल क्या है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी बोलकर किसे घेरा, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया था, उन्होंने कालनेमी बोला। तो अब सवाल ये उठता है कि कालनेमी बोलकर आखिरकार उन्होंने किसको घेरा है। सबसे पहला सवाल आज का ये है। और लगातार बीजेपी में एक दो धड़ देखे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार से क्यों भिड़ गए शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य बीजेपी से भिड़ते आए। बीजेपी सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी अपने आप को बोलती आई है, अक्सर लगातार सपोर्ट करती हुई आई है साधु संतों को। चलिए तीसरा सवाल पर भी नजर डालते हैं और तीसरे सवाल की बात करते हैं कि केशव बनाम योगी, आखिरकार जीत किसकी होगी, इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ पैनल में तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का तारुफ करवा देते हैं आपसे। यश भारती सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप दुबे बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। आचार्य जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, मोहित शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। ये पूरा मामला आप किस ओर जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, ऐसे में इतने बड़े संत का अपमान, इसको आप कैसे देखते हैं मोहित जी? आर्या जी देखिए, ऐसा है, ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ा दुखद क्षण है और मैं इस घटना को देख के बड़ा दुखित हूँ, क्योंकि वहां पर जो घटना घटित हुई है कि चोटी पकड़ के कैसे कैसे ब्रह्मचारियों को घसीटा गया और उसके बाद जो है आप देखिए प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा सख्ती कर दिया गया संत महात्माओं पर। और अगर अपने आसन से नहीं उतर रहे थे तो उनके और भी तरीके थे उनको मनाने के, उतारने के, मगर हर जगह पुलिस का डंडा चलता है, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए भाजपा में भी इस बात पे मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है कि उन्होंने स्वयं शंकराचार्य जी मानते हुए उनको और क्षमा भी याचना करी है और निवेदन किया। और योगी जी के लिए मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब जब योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय बाबा जी ने इतनी अच्छी बात कही है, तो आज अगर हिंदुत्व को एक करना है और एक होना हिंदू समाज को, चाहे जिहादियों से बचने के लिए या अन्य विपदाओं से राष्ट्र को बचाने के लिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर हिंदुओं के बीच में आपसी मतभेद हो रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। सबको एकजुट होना चाहिए। और योगी जी भी संत हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी संत हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और यहाँ पर बहुत बड़े हृदय से काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी योगी जी को सम्मान दें
तो योगी जी उनको सम्मान दें, दोनों एक दूसरे को माला पहनाए, गले मिले, मोहित जी, योगी जी कहते हुए नजर आए कि धर्म के आड़ में ऐसे साजिश की जा रही है, कालनेमी है। आपको क्या लगता है, किसको कालनेमी कहा गया है? क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, योगी बाबा ने जो है कालनेमी शब्द बोला, मगर उन्होंने ये पहले भी कालनेमी शब्द आया, ऑपरेशन कालनेमी जो उत्तराखंड सरकार ने चलाया, और उसमें जो ढोंगी पाखंडी थे उनको पकड़ा भी गया कि कई तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग थे जो हिंदुओं का भेष धारण करके घूम रहे थे। तो कालनेमी शब्द जो है शंकराचार्य जी के लिए उन्होंने नहीं कहा, और ना उन्होंने शंकराचार्य किसके लिए कहा है? आपको क्या लगता है किसके लिए कहा गया है कालनेमी? किसको बोला गया है कालनेमी? वही धर्म की आड़ में कौन साजिश रच रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो ढोंगी पाखंडी हैं, जो सनातन को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो विधर्मी हैं, जो साधु संत का रूप, उनके लिए कहा है शंकराचार्य जी। इसका तो उत्तर भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे उनसे आप पूछिए तो वो ज्यादा अच्छा संदीप जी सीधा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में दो धड़ हो रहे हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में साजिश रची जा रही है, कालनेमी है कुछ जो साजिश रचने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भैया मनाने का काम किया जाएगा, भगवान कहते हुए नजर आए शंकराचार्य जी को। विपक्ष कह रहा है कि दो धड़ हो गए बीजेपी में। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, संदीप जी? आर्या जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो विवाद है सरकार बनाम संत का नहीं है, और नहीं सरकार बनाम सरकार का है, जैसा कि आप लोग इस विषय को रख रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि ये संतों के सम्मान, सनातन की मर्यादा और व्यवस्था की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है, और इसको भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। भाजपा सरकार कभी भी संत समाज का, मोहित जी, प्रयागराज में बहुत अच्छा सम्मान किया गया है संतों का, चोटी पकड़ के घसीटी गई है, उनका धर्म हट तोड़ा गया है, यही सम्मान है। मैं आपके प्रश्नों का प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये विषय थोड़ा गंभीर है। देखिए, भाजपा सरकार कभी भी संत समाज को हमेशा पूजती रही है, कभी अपमान की सोच भी हम नहीं सकते, क्योंकि सनातन जो है संस्कृति की आत्मा ही हम मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच के कार्य भी करती है। जहां तक बात यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की है, तो उन्होंने जो कालनेमी शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य भाई ने कहा कि बहुत से ऐसे संत परंपरा के लोग हैं जो भेष धारण करके संतों का मुखौटा पहन के सनातन का अपमान करते हैं और उनको चोट करते हैं। देखिए, रामचरितमानस में कालनेमी जी का जिक्र है, जो साधु का वेश धर के धर्म को भ्रमित करते थे। योगी जी ने उसी को प्रतीकात्मक तरीके से चेतावनी में दोहराया, और ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसा न किया जाए। यह संत समाज के खिलाफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये ना सनातन को बदनाम करने वाला है। मैं एक बात समाप्त भी करूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। जो विषय हम बार बार रख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो विषय को रखा है वो बिल्कुल सही है कि संत का सम्मान सर्वोपरि है, ये सरकार मानती है, और हमेशा समाधान जो भी निकलेगा वो संवाद से निकलेगा, और दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में नहीं है, दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। और एक हाथ जो है, एक विषय जो है व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, दूसरा हाथ संवाद को लेके आगे बढ़ रहा है। तो विपक्ष का एजेंडा यहाँ नहीं चलने वाला है। विपक्ष तो चाहती है कि संत बनाम सरकार कर दो, सनातन को बदनाम करो, इसे राजनीति का अखाड़ा बना दो, योगी जी को दिखाओ कि वो संत विरोधी हैं। तो ऐसे विषय को लेके वहां उत्तर प्रदेश में जो भी विषय विपक्ष चाहता है कि बने, वो वहां नहीं बन सकता। और यशस्वी मुख्यमंत्री को सब लोग जानते हैं। ठीक है संदीप जी, आपकी बात मान ली मैंने। ठीक है संदीप जी, आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन जो प्रयागराज में हो रहा है उसको क्या नाम दिया जाए? क्या हो रहा है? संतों का बड़ा अच्छा से आप लोग उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, घसीटा जा रहा है उन्हें, उनकी चोटी पकड़ के, उनकी शिखा पकड़ के। पता है शिखा को पकड़ना कितना बड़ा पाप होता है, उनका छत्र तोड़ा जा रहा है। आर्या जी, हम भी ब्राह्मण हैं, और मोहित जी भी, आचार्य जी भी बैठे हैं। अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है, सरकार के तरफ से उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है कि वो जांच हो रही है, और जो भी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग की लड़ाई किसी संत से नहीं है, और संत के लिए ही तो सारी व्यवस्था है। वहां संत है, आमजन है, ये मेला लगता है, तो ये श्रद्धा का पावन पवित्र स्थान है, और उस स्थान पे किसी को दिक्कत ना हो। सरकार हमेशा से इस विषय को ध्यान में रखती है, और ये कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, ये जांच का विषय। अभी जो विषय ये है कि वहां पे परंपरा कायम रहे, किसी को संदीप जी, सवाल यहाँ पे सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोग गोल गोल मत घुमाइए, जलेबी की तरह मत घुमाइए प्लीज।
प्लीज सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सम्मान किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुआ उसको क्या नाम दिया जाए? और पिछले बार भी 2024 में महाकुंभ हुआ ना, वहां पे गए थे ना शंकराचार्य जी, पत्रिका छपी थी, उसमें बाकायदा लिखा गया था शंकराचार्य, उनको नाम के साथ उनकी डेजिग्नेशन लिखी गई थी। इस बार ऐसा क्या हो गया कि उनको बाहर रोक दिया गया और बार बार नोटिस भेजी जा रही है? देखिए, आपको भी पता है कोई भी व्यवस्थाएं होती है तो कानून सम्मत होती है। अगर कानून सम्मत व्यवस्था को कोई भी तोड़ने का महाकुंभ में ये कानून नहीं था क्या? महाकुंभ में ये कानून नहीं था संदीप जी? देश का कानून हाँ, है, नाम जवाब दीजिए, बता दीजिए ना। महाकुंभ में नहीं था ये कानून। न्यायाधीशों सबके लिए अपना एक कानून बना हुआ है, उस कानून के अंतर्गत सब लोग, सबका वेलकम, स्वागत है। हम तो उनका विरोध कर ही नहीं रहे, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि वो संत हैं और संत का सम्मान सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है सत्य और सनातन की सेवा करने वाले लोग मर्यादित रहें, उनकी सेवाओं। आप नहीं सीधे जवाब देंगे, गोली घोल घुमाएंगे। यश भारती जी, क्यों आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस धर्म की आड़ में? लगातार सत्ता पक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि भैया आप लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये कि वो जाए और स्नान करें। ठीक है, आएंगे आपके पास संदीप जी, आएंगे। यश भारती जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग धर्म की आड़ में? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो सवाल करे, वो व्यवस्था के लिए संदेश दे, सुझाव दे, तो उसको राजनीति का नाम दिया जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी विफलता करे, लगातार सनातनी परंपराओं पे हमला करे और सनातनी परंपराओं की ठेकेदार भी बन जाए, तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें कैसे चलेंगी? अभी आपने सवाल किया संदीप दुबे जी से, ये सवाल का जवाब कहां से आ गया कि मैं भी ब्राह्मण तू भी ब्राह्मण? ये सवाल का जवाब कैसे हो गया? क्या माघ मेले में क्या केवल जाति विशेष के लिए कार्यक्रम होगा? यही तो दिक्कत हो रही है। माघ मेले में तो कोई भी आके स्नान कर सकता है। जा रहा है यश भारती जी, माघ मेला सभी के लिए है, कोई भी जा सकता है। नहीं, तो ये संदीप दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता के रूप में बैठे हैं, ये जाति तक सीमित कैसे हो गए? ये जाति का नाम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये क्या ये दिखाना चाहते हैं कि सनातनी परंपरा क्या एक जाति विशेष तक रहे? सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने, यश भारती जी आप पर सुनिए यश भारती जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप पर आरोप लगते आए हैं कि आप शंकराचार्य जी को मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव आने वाले। 2015 में उनके साथ क्या हुआ था? तब आपकी सरकार थी, लाठियां बजवाई गई थी, वो भूल गए दौर आप लोग। और इस बार आपको मौका मिल गया तो मौके पे चौका लगा रहे हैं, आप लोग बुनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। देखिए, कोई खेल नहीं है जो मौके पे चौका लगाए। धार्मिक आस्था और व्यवस्था का मामला है। जो संविधान की आर्टिकल 25 और संविधान की आर्टिकल 26 स्वतंत्रता देती है अपनी धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, उसी को तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या ये दोषपूर्ण नहीं है कि पहले आपने स्थान दिया और अब शंकराचार्य जी से ये पूछें कि लाइए प्रमाण लाइए? क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने शिष्यों के प्रति और उनके प्रति हुए अन्याय के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं उस बात का। क्या अपने हक अधिकार की बात करना, ये मामला तो कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने ही बोला था ना कि कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई पट्टा बेचेगी यूज नहीं करेगा। कोर्ट में लंबित है ना ये मामला, इसलिए पूछा गया है। तो जो पहले स्थान दिया गया, उससे पहले जो कुंभ में स्थान दिया गया, जो सम्मान दिया गया, उस स्थान का, उस सम्मान का क्या हुआ? स्थान देने से पहले नहीं पूछना चाहिए था ये सारे सवाल अगर पूछने थे? आज अगर वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और हम ये मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये वो एक शंकराचार्य हैं या एक साधारण व्यक्ति हैं? क्या माघ मेले में स्नान करने से रोकने पे और किसी व्यक्ति को अगर समस्या और वो अपना विरोध दर्ज करा रहा है तो क्या उससे यही व्यवहार किया जाएगा जिस तरीके का व्यवहार उनसे और उनके शिष्यों की तरह हो रहा है? क्या उनके हक अधिकार की आवाज उठाना समाजवादी पार्टी का गलत निर्णय है? ठीक है संदीप जी जवाब दीजिए इसका। संदीप जी जवाब दीजिए इसका। ठीक है, आते हैं यश भारती जी, आते हैं आपके पास। जिन लोगों ने अयोध्या में
हजारों हजार हिंदुओं पे गोली चला के सरयू को लाशों से पाट दिया, वो आज संत हितैषी बन रहे हैं। वो जो सरकार राम की काज कर रही है उसके विरुद्ध कैसे सनातन से योगी जी को अलग किया जाए, ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं आज एक बात आपको बता रहा हूँ, क्या योगी जी से बेहतर 4 कपड़ों में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला? आज से पहले जो व्यक्ति 4 कपड़ा 2 जूतों में आके और सरकार चला रहा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको न अपने बेटे के लिए, न दामाद के लिए, न आगे न पीछे, संपत्ति के लिए जो जीता हो। यहाँ पे परिवारवाद को लेकर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद को लेकर यहाँ पे बहस नहीं कर रहे हैं, बहस इस बात, ठीक है। यशपाल जी रुकिए, यशपाल जी रुकिए, संदीप जी को जवाब देने दीजिए। यहाँ पर संदीप जी, हम परिवारवाद को लेकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा सवाल ये है कि आप अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बोलते हैं, संतों के रक्षक बोलते हैं, और आखिरकार संतों के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? जाएगी। और उप मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत बेहतर ढंग से रखा है। हाँ, तो फिर कोई गया क्यों नहीं उनके पास? क्यों आज का स्नान क्यों नहीं करवाया गया? आर्या जी, हम बाप पकड़ के ले जाके थोड़ी किसी को, आपको किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे भाई नहाओ नहाओ। अरे हम निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध तो निवेदन करने के लिए कोई गया? निवेदन करने के लिए कोई गया? उनकी मांग क्या है संदीप जी, आपको पता है? संदीप जी, आपको पता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी की डिमांड क्या है, पता है आपको? उनका है कि सम्मान के साथ उन्हें स्नान करवा दिया जाए, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रशासन उन्हें रोक सकता है, क्या उनको जाके स्नान नहीं करवा सकता? और बैक टू बैक नोटिस देने का क्या मतलब है? क्या ये अधिकार, क्या ये आपको लगता है कि आपके प्रशासन के पास ये अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि शंकराचार्य आप किस बेस पर लिखते हैं? संदीप जी, वो बेहतर आयोजन को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो नियम कानून है, वो मैं हूँ, आप है, या कोई भी व्यक्ति, उसको उसका पालन करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात स्पष्ट है कि हम लोग को कोई भी संत समाज से किसी तरह की बैर नहीं है। वो बिल्कुल उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हठ धर्मिता छोड़ें और जाके वो स्नान करें, और वो बेहतर जो वहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप में से कैसे चलाई जाए, उसमें वो मदद करें। संदीप जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बैक टू बैक आपकी सरकार, आपके प्रशासन एक के बाद एक नोटिस थमा रहे, क्योंकि वो लगातार आपके सरकार के खिलाफ, आपके सरकार को कटघरे में खड़े करते आए हैं, बयान देते आए, और इस वजह से ये खुन्नस निकाली जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहा है विपक्ष आप पर, और इसकी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जिन ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी है ना, सुनिए तो संदीप जी, सुनिए सवाल तो सुनिए, ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं जिनको आप संगम के मेले में, संगम में, अरे आप ही ने इनको दी थी उपाधि, आप ही की पत्रिका में छपा हुआ था, फिर आज क्या जरूरत पड़ गई कि आप उनसे मांग रहे हैं कि किस बेस पे आप शंकराचार्य लिखते हैं? अरे आप देखिए, मेले का आयोजन करने के लिए वहां पे जो नियम कानून है, उस नियम कानून सबके लिए एक समान है, किसी के लिए महाकुंभ से भी बड़ा है क्या? मैं फिर कहता हूँ, आज मैं बता रहा हूँ, विपक्ष को भी कह देना चाहता हूँ कि संत समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, उसमें हिम्मत ही नहीं है कि कोई भी संत समाज का अपमान करे। हम उनको पूजते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, और ये सोचना ही अपने आप में हास्यास्पद है। विपक्ष को मौका चाहिए कि किस तरह सनातन को राजनीति का केंद्र बनाया जाए, किस तरह सनातन को राजनीति में। संदीप जी, तो ये बता दीजिए कि कल योगी आदित्यनाथ ने किसको काले नेमी बताया, किसको काले नेमी बोला है? ठीक है, तो बता दीजिए ना, अगर संत समाज को काले नेमी नहीं बोला गया संदीप जी, तो बता दीजिए ना। टीवी 100 पर बैठे हैं आप, प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, यहाँ पर क्लियर कर दीजिए कि किसको बोला है काले नेमी। क्या ये विपक्ष की ओर इशारा था या अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ था? मुख्यमंत्री जी की जो विषय है, जो बातें हैं, वो समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रभाव रखते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन के बैठे हुए हैं, और राम काज करने वालों के अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठे हैं ना, अभी तो सिर्फ वही बैठे हैं ना धरने पर। आज के भी युग में है, तो मुख्यमंत्री जी इंगित किया अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, कि हम सबको कालनेमी से सचेत रहना चाहिए। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें अपने विषय के साथ जोड़ के देखना चाहिए। जो कालनेमी है वो समझ जाएंगे, और जो नहीं है वो बेहतर ढंग से काम करेंगे। आते हैं यशवार्थी जी, आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता करने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं पूजन करता है, स्वयं सनातन में विश्वास रखता है, और जो लोग भी सनातन से योगी जी को अलग करने की कुप्रथा
या कुदृष्टि या कुचक्र रच रहे हैं वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन ही योगी जी है और योगी जी सनातन है, ये सहज स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है मोहित जी, ठीक है संदीप जी, सनातन प्रचंड ठीक है, बीजेपी इस पर जवाब देने से बच रही है, ये चीजें ये साफ हो गया कि आप लोग इस बात पे, इस सवाल पे जवाब देने से बच रहे हैं। मोहित जी, आपको लगता है कि जो प्रशासन की तरफ से बैक टू बैक नोटिस दी जा रही है अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, वो जायज है? क्या ये पूछना जायज है कि आप शंकराचार्य किस बेस पर लिखते हैं, जब उनकी तरफ से कहा गया है कि 3 पीठ के शंकराचार्य उनको मान चुके हैं? ये जो प्रशासन ने किया है, हाँ, और जो प्रशासन कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इसका कारण मैं बता दूं कि मोदी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी शंकराचार्य जी का सम्मान कर चुके और एक कार्यक्रम में दोनों मिले और आप ही के चैनल, तमाम चैनलों पे दिखाया गया, दोनों मिले और रुद्राक्ष, उनको प्रणाम किया प्रधानमंत्री जी ने शंकराचार्य जी को, और शंकराचार्य जी ने उनको रुद्राक्ष माला पहनाई। तो और इसके पहले मैं स्वयं स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी से मिला हूँ, शंकराचार्य जी से, और मैंने वहां पर एक प्रश्न भी हुआ कि आप भाजपा के विरोधी? उन्होंने कहा नहीं, मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ और 2-2.5 हजार साल से शंकराचार्य का ये पद बना हुआ है और मैं सनातन धर्म का जो है प्रचारक हूँ और सेवक हूँ। कोई पार्टियां आती जाती हैं मगर धर्म तटस्थ रहता। ये विचार उनका था, अच्छा था, निष्पक्षता थी। यहाँ पर आप देखिए कि उनकी जो अनशन पे वो बैठे हैं, तो उनकी शर्त भी कितनी सामान्य है कि कोई प्रशासन के लोग आए, प्रशासन के लोग सम्मान पूर्वक उनको स्नान करवा दे, तो ये भी ठीक है। और हम तो कहते हैं इसमें प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे जा रहा है धीरे धीरे करके, इसको बढ़ाए नहीं। माननीय अमित शाह जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो इसमें आए, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आए। अगर प्रदेश स्तर पे केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार से प्रबुद्ध लोग, वरिष्ठ लोग, 4-5 लोग जाएं और शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक स्नान कराएं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं आग्रह किया, उनको। लेकिन मोहित जी सरकार ये लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि किसी संत के लिए हट जरूरी नहीं होता है, जो हठी होता है वो असली संत नहीं होता है, संत सरल स्वभाव का होता है। और ऐसे में ये हट क्यों करना? जाके अगर प्रशासन ने रोका था कि 50 मीटर आप जाके बिना पालकी के स्नान करके आ जाइए, तो चले जाना चाहिए था, उसमें इतना हट क्यों? नहीं, देखिए शंकराचार्य जी ने यहाँ पर 50 मीटर जाने पर की बात नहीं, यहाँ बात ये बिगड़ गई कि जो पुलिस ने इतनी सख्ती कर दिया और इतनी लाठी चार्ज कर दिया, और वो जो ब्रह्मचारी थे उनकी चुटिया पकड़ के घसीटा गया, वीडियो में दिख रहा है। अब यहाँ पर ये मुद्दा जो दूसरा क्रिएट हो गया, इसलिए वहां पर शंकराचार्य जी लोक कल्याणार्थ बैठ गए। अब उनके भाव को, इसको खत्म करना है ना मुद्दे को, इसको बढ़ाने से किसका हित हो रहा है? ना भाजपा का हित होगा, हिंदू बट रहा है और मैं चाहता हूँ हिंदुत्व ना बटे, हिंदू एकजुट रहे और भाजपा स्वयं आगे आए और इस विवाद को खत्म करे। क्योंकि माननीय योगी जी, यशस्वी योगी जी ने कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। मैं तो उनके नारे का समर्थन कर रहा हूँ कि बटेंगे तो सबको एकजुट होना है, ताकि सनातन धर्म, ठीक है मोदी, ठीक है, ठीक है, प्रांत में हो, पूरे हिंदुस्तान, ठीक है, ठीक है। यश भारती जी, बीजेपी कह रही कि भैया हम संतों का शुरू से उनका सम्मान करते आए हैं और लगातार हिंदुत्व की पार्टी अपने आप को कहती है, और कह रही कि बीजेपी विपक्ष का काम यही है कि कहीं भी अगर मौका मिलता है तो उसको गपच लेते हैं तुरंत। और योगी आदित्यनाथ भी कहते नजर आए कि धर्म की आड़ में साजिश की जा रही है, 2 धड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है, वो काम आप लोग कर रहे हैं। यश भारती जी। आर्या जी, प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिसमें कमिश्नर मैडम भी थी जिनपे शंकराचार्य जी आरोप लगा रहे हैं, पुलिस के वो अधिकारी भी थे जिनपे शंकराचार्य जी आरोप लगा रहे हैं, वो आए और एक स्टोरी सुना करके प्रेस के साथियों को चले गए। प्रेस वार्ता करके, प्रेस वार्ता करते हुए प्रेस के साथियों ने दोबारा बुलाया कि हम आपकी स्टोरी सुनने नहीं है, हम आपसे सवाल भी करने हैं, उसका जवाब दीजिए। उन सवालों के जवाब से सारे अधिकारी भागते रहे। जब प्रेस के साथियों ने एक तरीके से धरने पे बैठ गए, तब उन्हें लौट के आना पड़ा और सवाल के जवाब बेतुके देकर के चले गए। तो सरकार और प्रशासन दोनों ही केवल और केवल सनातन को और सनातनी परंपराओं को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर माघ मेला किन के लिए? जो माघ मेला को मानते हैं, अगर उनको ही रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी का बड़ा स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी धर्म, आस्था और संविधान
तीनों का सम्मान करती है। समस्या सत्ता के हस्तक्षेप में है, सनातन से किसी को समस्या नहीं। ये सरकार जो लगातार हस्तक्षेप कर रही है, इसी तरीके से नेताजी के नाम पे जो हमने एक कार्यक्रम लगाया जिसमें सेवा करते हैं, वहां पे भी सरकार को दिक्कत थी। तो सेवा का काम, परंपरा का काम, हर चीज में सरकार को दिक्कत है और रोकने का काम कर रही है सरकार। कह रहे हैं दिक्कत आपको है यश भारती जी, आरोप लगता है कि दिक्कत आपकी पार्टी पर है। अयोध्या मंदिर बना तब आपकी पार्टी के लोग नहीं गए वहां पे, और कोई ऐसा मौका मिलता है संतों के खिलाफ तो आप लोग गपश लेते हैं। आएंगे आपके पास वापस, ठीक है आएंगे यश भारती जी। अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी सवाल पर जवाब आपसे लेंगे। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्रयागराज से निकली ये तस्वीर अब चर्चा का विषय बन चुकी है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है, अलग अलग खेमे देखे जा रहे हैं। चाहे संतों की बात कर ली जाए, संतों में दो खेमे देखे जा रहे हैं। एक खेमा वो है जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सपोर्ट करता हुआ आया, एक खेमा वो है जो सरकार के पक्ष में खड़ा है और उनका मानना है कि जो प्रशासन की तरफ से किया गया है वो सही है, क्योंकि प्रशासन सबके लिए बराबर है और कुंभ जैसी, महाकुंभ जैसी कोई स्थिति ना बने इसके लिए उनको रोका गया था अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, क्योंकि वो 200 शिष्यों के साथ पालकी से स्नान करने जा रहे थे और भीड़ बढ़ी। भीड़ की वजह से प्रशासन ने रोका और शिष्यों में आपस में प्रशासन और शिष्यों में झड़प हुई और झड़प के बाद वो तस्वीरें अब सब कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ विपक्ष है जो इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है और अखिलेश यादव लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी अधर्म की राजनीति कर रही है। और हमारे साथ पैनल लगातार बना हुआ है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। संदीप जी, अखिलेश यादव लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग जो संतों के साथ कर रहे हैं ये अब दिखता है कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं और अब अधर्म की राजनीति आपके तरफ से की जा रही है। संदीप जी, मैं हाथ जोड़ के मैं कहूंगा ये माघ मेले का आयोजन है और जो भारत में माघ मेला होता है ये सनातन समाज का उत्सव है। इसको राजनीतिक से हमें दूर रखना चाहिए। देखिए, संत के साथ कोई अगर अनुचित व्यवहार होगा या हुआ है तो उसकी कार्रवाई का भरोसा सरकार दे चुकी है और हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। यह सरकार बनाम संत की लड़ाई नहीं है, ये सनातन बनाम षड्यंत्र की लड़ाई है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं जो लोग सनातन के खिलाफ। और मुख्यमंत्री जी ने जो कालनेमी शब्द कहा वो संतों के लिए नहीं कहा, वो छद्म वेशधारी जो संत है उनके लिए कहा। तो जिनको बुरा लग रहा है वो छद्म वेश क्यों धारण कर रहे हैं, वो आके सनातन के लिए काम करें, चोला पहन के सनातन का अपमान न करें। और योगी मिले अखिलेश यादव जी, मिलने भाई विपक्ष के तमाम नेता जा रहे हैं मिलने के लिए। माता प्रसाद पांडे मिले हुए हैं। दोनों मिलकर संदीप जी, माता प्रसाद पांडे गए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिलने। अखिलेश यादव जी ने फोन पे बात की है, कह रहे हैं कि हम संतों के साथ खड़े हैं। विपक्ष पार्टी इसलिए उनके साथ खड़ी नहीं है क्योंकि वो लगातार सरकार को घेरते आए हैं, चाहे फिर गौ हत्या को लेकर हो, काशी में 150 मंदिर टूटे हैं उसको लेकर हो। इस वजह से आप लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये खुन्नस निकाली जा रही है। आपसी मतभेद है उसको अब जग जाहिर किया जा रहा है। अखिलेश यादव साहब कहते हुए नजर आ रहे, पूरा विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल, आपकी बात को और मैं आगे चाहता हूं। हमेशा विपक्ष चाहता है कि संत बटे और ये बात मोहित भाई ने भी कही और भाजपा चाहती है कि सनातन बचे और संत कम से कम बटे नहीं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में संतों का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। और विपक्ष को पता है इस विषय को, इसलिए सनातन को बदनाम करने वाले और उसको रक्षा करने वाले। इसका जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तो चाहते ही हैं कि संत आपस में बटे। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं खड़े
हैं, नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। तो मैं एक विषय कहता हूं, किसी को बुरा लगा हो, वो संत समाज के किसी भी कार्यकर्ता को बुरा लगा हो, ये हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमारा मकसद ही नहीं है किसी के साथ गलत भेदभाव करना और किसी को किसी भी रूप में थोड़ा भी पीड़ा हो, ये सरकार नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है कि सबकी जय जय हो और ये सनातन का उत्सव हो रही है। जय जय प्रयागराज में संदीप जी, बहुत अच्छे से जय जय हो रही है प्रयागराज में। यश भारती जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं संदीप जी कि विपक्ष तो चाहता ही है कि संतों में बंटवारा हो, हिंदुओं में बंटवारा हो, आप लोगों का काम ही यही है। देखिए, उनको आरोप लगाना उनका काम है, क्योंकि अपनी बातों से भागना, जैसे बात प्रयागराज की होगी तो वो अयोध्या की बातें करेंगे, बात काशी की होगी तो वो कहीं और की बात करने लगेंगे। जिम्मेदारी से भागना भारतीय जनता पार्टी का पुराना चाल चेहरा और चरित्र रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है, सबके साथ विश्वासघात कैसे करना, ये इनका मूल मंत्र है और वो दिख रहा है। जब साधु संत ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, जो सनातनी धर्म के, सनातनी परंपराओं के ध्वजवाहक होते हैं, उनका अपमान होगा तो आम लोगों का क्या होना है। हमने देखा है कैसे कुचले गए कुंभ, महाकुंभ के नाम पे। उन कुचले हुए अनुयायियों का, उन सनातनी प्रेमियों का क्या हश्र हुआ, पीने के पानी के लिए तरस गए। तो इसी वजह से, अरे यश भारती जी, इसी वजह प्रशासन कह तो रहा है कि इसी वजह से तो ये एक्शन लिया गया, इसी वजह से अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बीच में रोका गया ताकि ऐसी भगदड़ ना हो। 200 शिष्य थे उनके साथ, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इस वजह से उन्हें बोला गया कि आप पैदल जाके स्नान कर लीजिए आराम से। तो इसमें आप लोग इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे जहां तक मालूम है, आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, जितने भी बड़े साधु संत, जितने भी अन्य बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है धार्मिक अनुयायियों के लिए। तो वो 200 लोगों के साथ आ जाएं या वो 2000 लोगों के साथ आ जाएं, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर वो स्नान कर, क्योंकि वो स्नान करने जा रहे हैं, वो हुड़दंग मचाने नहीं जा रहे हैं। अगर स्नान कराने की क्षमताएं नहीं है सरकार के पास, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, आते हैं संदीप जी आपके पास। अगर स्नान नहीं करा सकते हैं, उससे उनको घबराहट हो रही है। तो वो तो ये दावे कर रहे थे हमने करोड़ों लोगों को नहलवा दिया, 200 लोगों से घबरा गए, 200 लोगों को साथ में नहीं नहलवा सकते। तो आप ये समझ रही ना कितना बड़ा झूठ परोसने का काम कर रहे हैं ये। और फिर उसके बाद प्रमाण मांगना कि आप कौन है, आप अपनी हैसियत बताइए, नहीं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, आपको आने नहीं देंगे, जवाब दो, सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे इतना बड़ा झगड़ा बना कौन रहा है? विपक्ष थोड़ी बना रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बना रही है। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता गया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का सरकार का नुमाइंदा गया? बताइए ना कौन गया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे जी, मैं बिल्कुल गुरु जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो प्रथा है, डीएम और या माघ मेले का जो आयोजन कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व होता है, एक फॉर्म आता है, उस पर्चे में अपना पूरा विवरण, कितने लोगों के साथ आप आ रहे हैं, सारी जानकारी कहाँ तक जाएंगे प्रशासन करता है। आप उस फॉर्म को नहीं भरेंगे, अच्छा ठीक है, क्या ये जानकारी प्रशासन के पास पहले नहीं थी? बिल्कुल प्रशासन रोकेगा। लेकिन बात छोड़ देते हैं, हम इस विषय में इसलिए नहीं आते कि जो लोग सनातन को सनातन से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर भी तो ऐसे ही टूटे हुए हैं, भाई चाचा भतीजा सब आपस में लड़ते हैं, वही प्रदेश का नेतृत्व भी करना चाहते हैं, वही लोग राजनीति भी है। तो वो समाज की एकता में उनको महत्व नहीं दिखाई पड़ेगा, कैसे समाज टूट रहा हो उसमें उनको खुशी होगी। तो विपक्ष का तो यही काम है, विपक्ष का चाल चेहरा और चरित्र पूरे देश को पता है, और उसी हिसाब से उसका जो प्रमाण है, प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। और यस भाई को पूरी तरह से पता है कि कहीं भी जो बड़े आयोजन होते हैं, उसका विवरण जब तक प्रस्तुत नहीं होता, प्रशासन कोई भी अनुमति नहीं देती। तो ये जरूर अनुमति का विषय है। मैं इनके साथ संदीप जी सवाल, ठीक है आपकी बात मान ली कि अनुमति का विषय है। संदीप जी सुनिए, संदीप जी आपकी बात मान लेते हैं कि अनुमति का विषय, क्या प्रशासन को पहले से नहीं पता था कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने 200 शिष्यों के साथ आएंगे? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? या नहाने से पहले, ये स्नान होने से पहले पहली रात को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, पूछा नहीं गया था, जानने की कोशिश नहीं की गई थी? देखिए, प्रशासन
को सब लोगों को फॉर्म भर के देना होता है। हाँ। वो जगह भी अलॉट होती है, वहां की प्रक्रिया ऐसी ही है। हाँ। जो मुझे जहां तक पता है, तो उस प्रक्रिया को प्रॉपर पालन, और ये व्यक्तिगत तौर पे मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं ये होना चाहता हूँ, सभी लोग वहां आ रहे हैं 99.99999999% को कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत आई है। अब मुक्तेश्वरानंद जी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ठीक है संदीप जी, बिना लाग लपेट के, ठीक है संदीप जी सुनिए ना, बिना लाग लपेट के आंसर दे दीजिए, जवाब दे दीजिए कि आखिरकार आप कह रहे हैं कि वहां पे लाखों लोग नहा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इतनी दिक्कत क्यों हुई है कि वो प्रदर्शन पे बैठ गए, वो धरने पे बैठ गए? क्या वजह रही? इस विषय इंटरनल माना जाए कि इसमें इंटरनल दरार थी, इस वजह से ऐसा हुआ। करेगी जो दोषी होगा उस पे कार्रवाई। अरे कितने दिन लगेंगे? संदीप जी कितने दिन लगेंगे? वो मालिक बैक टू बैक उनको नोटिस दी जा रही है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। वहाँ व्यवस्था ठीक। अरे संदीप जी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। व्यवस्थाएं खराब होती है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है संदीप जी। वो धमकी दी गई है कि आपसे जो सुविधाएं दी गई वो छीन ली जाएंगी। अब ये क्या करे, झुक के प्रणाम कर रहे हैं, निवेदन सरकार कर रही, जाएं स्नान करें, बिल्कुल गुस्सा का कोई गया उनके पास? हम नहाने गए हैं, कोई गया है? अपने आप को ईश्वर से जोड़ने गए हैं। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग बेहतर ढंग से बेहतर संचालन कर रहे हैं, और जो भी दोषी अधिकारी है, ठीक है मोहित जी कुछ कहना चाह रहे, ठीक है संदीप जी, ओके डन, इसका ओके ठीक है मोहित जी बोलिए। मोहित जी क्या इसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है? धर्म की नगरी में राजनीतिक अखाड़ा ऐसे बनाया गया है, और ये टोटल मिला के देखा जाए तो इस पर हर तरीके से राजनीति की जा रही है। मोहित जी ये मैं आर्या जी स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर, सरकार को भी सुनना चाहिए कि इसके पहले जब अभी चर्चा हुई 2015 में, पहले सरकार ने डंडा मारा, सपा सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया, और शंकराचार्य जी को पुलिस ने लाठी से मारा, और तब भी शंकराचार्य जी अगर पार्टी विशेष के होते तो क्यों सपा के विरुद्ध होते? तो मैं भाजपा सरकार को ही बता रहा हूँ, सपा सरकार को, और अखिलेश यादव जी ने अपनी गलती मानते क्षमा मांगी, और शंकराचार्य जी का इतना महान हृदय है, अगर वो हटी होते, जिद्दी होते, तो उन्होंने क्यों क्षमा कर दिया? तो मुझे विश्वास है कि अगर भाजपा सरकार के प्रतिनिधि वहां जाएंगे सरकार की तरफ से, और उनको मनाएंगे, सम्मान पूर्वक माला पहनाए, टीका लगाए, आरती उतारिए उनकी, क्योंकि धर्मगुरु हैं। किसी भी धर्मगुरु का अपमान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजा जब अरे मोहित जी कहा तो जा रहा है कि भैया निवेदन किया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री खुद निवेदन कर चुके हैं, फिर इतना हट क्यों? मोहित जी कहा तो जा रहा है, सरकार कह रही है, डिप्टी सीएम खुद उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जाके स्नान कीजिए। प्रशासन को भी क्षमा कर देंगे, इतना बड़ा हृदय है उनका, मैं स्वयं मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने 2 बार मुझे प्रसाद दिया, बड़े प्रसन्न हुए। ज्योतिष पीठाधीश्वर है वो, और संत तो ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बड़े सरल होते हैं। मैं तो संतों के बीच ही पला बड़ा हूँ और बड़ा हुआ हूँ, संतों को मैंने प्रणाम करता हूँ, और संत जो होते हैं वो ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बहुत कोमल होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भाजपा का एक प्रबंधन वहाँ जाए और प्रणाम करे, स्वामी जी क्षमा कर देंगे। यश भारती जी 2015 में आप लोगों ने उनके साथ क्या जग जाहिर है, बाद में अखिलेश यादव जी को झुकना पड़ा, उन्होंने माफी मांग दी। कहते हैं कि समय समय पर जिसकी सरकार हुई उसने धीरे धीरे करके संतों के साथ वही किया, जैसे आप लोगों ने किया 2015 में, 26 में बीजेपी वही कर रही है, तो आप लोग फिर इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? आपने माफी मांग ली, समय आने पे बीजेपी भी माफी मांग लेगी। उप मुख्यमंत्री ने आज बोल ही दिया है। कर रही है। हाँ, बीजेपी को दोष नहीं दीजिए, बीजेपी वो नहीं कर रही, बीजेपी किसी संत का अपमान नहीं करती। हाँ, अपमान ही हो रहा है, अपमान ही हो रहा है संदीप जी, अपमान। यश भारती जी से ये सवाल था, आएंगे आपके पास। हमारे पूजनी थे, अरे वही हो रहा है, क्या हो रहा है? घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, वही हो रहा है ना। और आस्था को हम खराब नहीं होने देंगे। संदीप जी समय का अभाव है, आएंगे आपके पास। यश भारती जी 30 सेकंड में आप अपना जवाब दीजिए, समय का अभाव है। देखिए वो सरकार समाजवादी पार्टी की जरूर थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और अधिकारियों ने जो गलती करी उस पर उन्होंने सजा भी दी और माफी भी मांगी, जो एक मुखिया का काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्षमा मांगने का काम नहीं होता। राजनाथ सिंह जी बोल चुके हैं, ये एनडीए की सरकारें इस्तीफे नहीं होते, तो लगातार ये बेशर्मी से काम करेंगे और बेशर्मी से अपनी बात रखेंगे। ये इनको शर्म नहीं आती है किसी भी चीज पे, चाहे वो माँ बहनों के साथ में कोई चीज गलत करें या किसी और चीजों के साथ करें।
हमने देखा कुलदीप सेंगर को भी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद संदीप जी आपके पास भी 30 सेकेंड है। संदीप ओके डन, यश भारती जी ओके डन। संदीप जी, क्या 2015 में अखिलेश यादव की सरकार में जो हुआ उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, क्या आपके तरफ से, आपके सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाएगा और शंकराचार्य से माफी मांगेगा और उन्हें मनाएगा? तीसरा रास्ता कोई निकाला जाएगा क्या? नहीं, शंकराचार्य जी को बिल्कुल हर धर्म का परित्याग कर देना चाहिए और जो गलत अगर किसी ने वहां किया है उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार सनातन का उत्सव है, इसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बेहतर व्यवस्था के साथ काम कर रहा है और ठीक है, वहाँ जरूरत है प्रशासन के लोग और सभी लोग शंकराचार्य की बेहतर स्नान और सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। ठीक है मोहित जी 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। ये जो चुटिया पकड़ के पुलिस वाला घसीटा उसको पहले जेल भेजिए और उस पर कंप्लेंट कहिए, कंप्लेंट वहाँ कर दिया जाए, कंप्लेंट एप्लीकेशन लिख के कंप्लेंट किया जाए, उस पर उचित कार्रवाई। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो प्रयागराज की निकली तस्वीरें अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष में दो धड़ है, संतों में दो धड़ है और विपक्ष मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, क्योंकि टीवी 100 जनता का सवाल में इस खास कार्यक्रम में जनता के मुद्दे उठाती है और नेताओं से जवाब लेती है।